कोई धन उधार लेकर 121 रुपया वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। देखिए किस्त दिया है, किस्त दिया है कि 121 और 121 का 2 बार दे करके ऋण का चुकता किया, तो 2 बार किस्त दिया। किस्त क्या बार दिया? 2 बार। तो किस्त दिया हुआ है तो कहता है धन कितना लिया था उधार, उधार कितना लिया था उधार। तो किस्त है 2 गो, दर है, सिर्फ दर को पकड़ना है और कुछ नहीं देखना आपको। दर देखेंगे कि 10% है तो 10% का मतलब होता है 10/100। काट दीजिए तो 1/10 और ऊपर 10 यहाँ, निचला 10 जो है यहाँ लिखेंगे नीचे वाला, और 10 ऊपर वाला 1 दोनों को जोड़ के 11 यहाँ लिख देंगे। एक किस्त हो गया, 10 11 का किस्त बना। दूसरा किस्त देंगे तो इसी पर 2 पावर देंगे, तीसरा किस्त देंगे तो इस पर 3 पावर देंगे। तो 2 किस्त में जमा हुआ है तो 10 पर 2 पावर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पावर दीजिए तो 100 हो गया। 11 पर 2 पावर देंगे तो 121 हो गया। देखिए ध्यान से, 2 किस्त है इसलिए 2 पावर इस पर दिए तो 100 हो गया, 2 पावर इस पर दिए तो 121 का। 2 गो किस्त है तो फाइनल किस्त यही हो गया 121 किस्त हो गया 121 का। तो दूसरा किस्त 121 का हुआ तो पहला किस्त को भी 121 बनाने के लिए इसमें 11 से गुना करना पड़ेगा ना। तो यही 11 से इसमें नहीं गुना करके इसमें गुना करेंगे तो 11 को जब 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 गुना 10 कीजिए, रफ में करके देखिए तो 110 होगा। 110 और ई है 100, तो दोनों मिला देंगे तो 210। क्या हो गया? 210। फिर से समझिए, 11 में गुना करेंगे तब ना 121 पूरेगा। ये 121 है तो ये भी 121 होनी चाहिए, बराबर बराबर किस्त है। तो इसमें 11 से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कर देंगे तो 11 दही 110। 110 का पहला ई किस्त हुआ और ई तो 100 का 100 है मूलधन। मूलधन जब हम बनाते हैं इसको 11 से गुना किए तो 110 हो गया और ये 100 दोनों को जोड़ दिए 210। ये 210 क्या हुआ? मूलधन। ये 210 क्या हुआ? मूलधन। बस समझिए कि 210 जो हुआ मूलधन हुआ और ये जो किस्त हुआ 121। अब जो पूछता है उसका तुलना उसी से कर देना। तो किस्त दिया है, किस्त दिया है, जो दिया रहेगा उसका तुलना उससे करेंगे, जो पूछे उसको गुना कर देंगे। तो किस्त प्रश्न में भी 121 दिया हुआ है। किस्त कितना दिया हुआ है प्रश्न में? ध्यान दीजिए कि 121 121 ये प्रश्न का किस्त है और आपका भी किस्त 121 का है। तो किस्त का तुलना किस्त से किए, 121 में 121 से भाग दिए। ई 121 ऊपर वाला है प्रश्न वाला और ई 121 है नीचे में आपका जो किस्त निकला। किस्त का तुलना किस्त से निकालना है मूलधन, तो मूलधन तो 210 ना, तो 210 से गुना। तो 121 है 121 कटिए गया तो 210 रुपया, यही ना मूलधन हो गया, यही आंसर हो गया। कुछ है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उधार ली गई कोई राशि 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपया की 2 बराबर किस्तों में लौटा दी गई। देखिए किस्त दिया है 882 रुपया, 882 रुपया का 2 किस्त दिया है। तो उधार ली गई राशि मतलब मूलधन पूछता है। उधार ली गई राशि क्या थी? इतने क्वेश्चन है, नीचे वाला जो है वो आंसर है। क्या कहता है? उधार ली गई कोई राशि 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपया की 2 बराबर किस्तों में लौटा दी गई। तो उधार ली गई राशि क्या थी? तो सिर्फ हम पकड़ेंगे किसको? दर को। किसको पकड़ेंगे? दर को, कि दर है 5%।
तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5/100 हुआ ना। काटेंगे 5 का 5, 5 20 100, तो निचला 20 और 20 और 1 को जोड़ के 21, 20 21 कैसे हुआ? तो दर को पकड़े फ्रैक्शन में लाए तो 1/20 आया, तो निचला 20 21, तो 20 21 लिख देंगे। जब दूसरा किस्त बनेगा तो इस पर 2 पावर देंगे, इस पर भी 2 पावर देंगे, तो 20 पर 2 पावर दिए तो 400 हो गया, 21 पर 2 पावर दिए 441 हो गया। तीसरा पावर जब तीसरा किस्त देते तो इस पर 3 पावर देते, इस पर भी 3 देते, तो तीसरा है ये नहीं, इसमें 2 एगो है, इसलिए 2 पावर दिए, तो यही लास्ट वाला जो बचेगा ई वाला, ई हो गया किस्त, 441 किस्त हो गया। तो 441 का ई किस्त बनता है, तो बराबर किस्त है, तो इसको भी 441 बनाने के लिए आप 21 से गुना कीजिएगा कि नहीं, तो ये 21 से गुना इसमें नहीं कीजिएगा तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो 21 को 20 से गुना करेंगे तो 21 दूनी 42, 420 ई है 400, दोनों को जोड़ देंगे तो 820, मूलधन हो गया यही 820, मूलधन 820 हुआ, किस्त 441 हुआ। क्या हुआ? किस्त 441 हुआ और मूलधन क्या हुआ? 420। तो ये मूलधन हो गया 820। तो प्रश्न का मूलधन, प्रश्न में दिया है किस्त, प्रश्न में क्या दिया है? 882 किस्त। तो किस्त का तुलना किस्त से, किस्त का तुलना किस्त से, तो क्वेश्चन वाला किस्त है 882, आपका किस्त है 441, तो 482 बटे 441, और निकालना है मूलधन, तो गुना कर देंगे 820 से, निकालना है मूलधन तो गुना कर देंगे 820 से। अब काट दिए तो 441 दो बार में हो जाएगा 882, 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया, तो 2 बार में जब कट गया तो आप को करना क्या है कि 2 से 820 को गुना कर देना, गुना कर दीजिए ना, 820 को 2 से गुना करेंगे तो 1640, क्या होगा? 1640, यही तो आंसर हो जाएगा 1640। 2 से गुना कीजिए, कितना आंसर हो गया? 1640। कितना आंसर होगा? 1640 रुपया आंसर। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया? इसमें दिया है किस्त, क्या दिया है? किस्त, और पूछ रहा है धन, पूछ रहा है क्या? धन। तो सिर्फ दर को पकड़ना है, 5% को फ्रैक्शन में लाइए, 5 प्रतिशत के बदला 100, काटिए 5 का 5, 5 दूनी 10, ऊपर 1 हुआ नीचे 20 हुआ, तो क्या होगा? 20 21, पहला किस्त बना 20 21। जब दूसरा किस्त देंगे तो इस पर 2 पावर दीजिए, 20 पर 2 पावर देंगे तो क्या हो जाएगा? 400। 21 पर 2 पावर दीजिए, 441, किस्त हो गया 441, किस्त हुआ 441। अब बराबर करने के लिए इसमें 21 से गुना करेंगे, इसलिए इसमें 21 से गुना कर दीजिए 20 में, तो 21 दूनी 42, 420, ये है 400, दोनों को जोड़ देंगे तो मूलधन कितना हो गया? 820। मूलधन कितना हो गया? 820। मूलधन हो गया 820। तो ध्यान दीजिए, किस्त का तुलना, इसमें दिया है किस्त 882, किस्त का तुलना किस्त से, 882 देखिए किस्त है, प्रश्न का किस्त क्या है? 882, आपका किस्त है 441। किस्त का तुलना किस्त से, किस्त का तुलना किस्त से, और निकालना क्या है?
मूलधन, तो 820 से गुना कर दीजिए। 820 से क्या करना है, गुना कर देना है, कट जाएगा 2 बार में। तो 820 को जब 2 से गुना करेंगे तो 1640 रुपया आंसर। 1640 रुपया आंसर। तो सेम क्वेश्चन लगता है। x रुपया की एक राशि उधार ली गई और उसका 35,280 रुपया के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक संयोजित था तो x का मूल्य बताइए। देखिए किस्त दिया है, किस्त 35,280 रुपया का 2 किस्त बराबर किस्त है और किस्त दिया है, मूलधन पूछ रहा है। सिर्फ दर को देखिए, दर है 5%। 5% का मतलब होता है 5/100 काटेंगे तो 1/20। तो पहला 20 तो दूसरा 21। देखिए पहला 20 कैसे, तो 5% का मतलब होता है 5/100 काटेंगे तो 1/20। तो नहीं 20 और 20 एक जोड़ के 21। तो दूसरा किस्त में इस पर 2 पावर दिए 400, इस पर भी 2 पावर देंगे। दूसरा किस्त लेंगे तो 2 पावर देंगे, तीसरा किस्त लेंगे 3 पावर देंगे, चौथा किस्त लेंगे 4 पावर देंगे। तो 2 पावर देंगे, 20 पर 2 पावर 400, 21 पर 2 पावर दिए 441। तो किस्त यही हो गया 441। लास्ट वाला जो होता है वो किस्त फाइनल हो जाता है। तो 441 का किस्त बना। तो इस पहला किस्त को भी 441 बनाएंगे तो 21 से इसमें गुना करना पड़ेगा। जब 21 से इसमें गुना करना पड़ेगा तो 21 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। तो 21 को जब 20 से गुना करेंगे तो 21 दूनी 42, 420 हो गया। 420 और 400 को जोड़ेंगे तो मूलधन हो गया 820। मूलधन कितना हो गया, 820। मूलधन कितना हो गया, 820। निकालना है हमको मूलधन। क्या निकालना है, मूलधन। निकालना भी है मूलधन। देखिए ध्यान से, तब करना क्या है कि किस्त, ये जो किस्त है 35,280, ये प्रश्न में दिया हुआ है किस्त। आपका किस्त है 441। तब प्रश्न के किस्त से अपना किस्त से भाग देंगे। किस्त का तुलना किस्त से करेंगे। प्रश्न के किस्त से अपना किस्त से भाग देंगे। प्रश्न के किस्त में आपका जो किस्त है उससे भाग देंगे, यानी किस्त का तुलना किस्त से, निकालना है मूलधन, तो मूलधन से गुना करेंगे 820। तो 35,280 ऊपर में, 441 नीचे में। काटा 8 बेर में। कैसे, काटने में इकाई का अंक देंगे 1, 8 8। तो 8 से चेक कर लेंगे, गुना करके तो ये कट जाएगा। 0 बैठा देंगे तो हो गया 80। अब ई0 को रख लीजिए मुट्ठी में। 82 को 8 से गुना कीजिए। देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 के 6, बाकी 1, 8 दूनी 16 के 6, बाकी 1। 8 से कर रहे हैं, 8 64, और 1 जो बाकी है तो 65। बस 82 8 को गुना किए, ये दोनों 0 को बैठा दीजिए तो हो गया 65,600 रुपया। यही तो आंसर हुआ, 65,600 रुपया आंसर। थैंक यू।